तो जब ऐसी चीजें आती है जिन्हें हमारा समाज रोकने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि प्रेजेंट जनरेशन को फ्यूचर हमेशा कठिन लग रहा होता है कि हो बच्चों के हाथ में तो मोबाइल हो जाएगा, अब तो बच्चे कामों की हो जाएंगे सारे। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी ह्यूमन की पावर इतनी कमजोर नहीं है कि ह्यूमन इंटरवेंशन से ह्यूमन रेस वीक हो जाएगी। ह्यूमन के इंटरवेंशन से ह्यूमन रेस वीक नहीं हो सकती। ह्यूमंस के इंटरवेंशन से अगर ह्यूमन रेस वीक हो सकती है तो वो ह्यूमंस नहीं रहे होंगे, फिर वो गॉड हैं। अगर बिल गेट्स लोगों के इंटरवेंशन से हमारा फ्यूचर खतरे में है तो यानी कि ह्यूमन रेस तो बड़ी वीक थी। उन कुछ चंद लोगों ने, 5-10 हजार लोगों ने मिलकर ह्यूमन रेस को काबू कर लिया, तो ह्यूमन रेस तो बड़ी वीक थी। तो फिर तो डिजर्विंग है गॉड के पोजीशन की, फिर तो डिजर्विंग है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के। नहीं, ह्यूमन रेस बहुत एक्सट्रीम है। और इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो आज हम आपको कुछ 2-4 एक्सपेरिमेंट्स बताएंगे, उन्हें सुनने के बाद आपको अपनी पावर रियलाइज होगी, आपकी लाइफ से फियर घटेगा। अगर न्यू हेल्थ बिल आ गया, उन्होंने आपके जबरदस्त सीन्स लगा दी, लेकिन आप जो हम यहाँ पे बातें आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उनके रिपीटिशन की मदद से, और जो आज आप सुनेंगे उनके रिपीटिशन की मदद से आपकी बॉडी में कोई नेगेटिव इफेक्ट हो ही नहीं सकता। और ये मैं क्यों बोलता हूं इतने ओपनली, मैं इतने स्पष्ट कैसे बोल सकता हूं? क्योंकि ये मेरे जीवन में मैंने अपनी आंखों से देखी हैं चीजें, मैंने किसी किताबों से नहीं पढ़ी, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। जब आप अनुभव करने लग जाओगे तो वो बहुत, आज की दुनिया में तो फिर भी कुछ लोग ऐसे निकल कर आ गए हैं जैसे ग्रेग ब्रेडन, जो सारी नॉलेज एक्सपेरिमेंट साइंस के आपको बताते हैं। वरना पहले तो लोग इसे मान ही नहीं पा रहे थे क्योंकि वेस्ट इतना जगड़ रखा था। आप लोग में से अगर किसी का साइंस का बैकग्राउंड रहा है तो आप लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुना होगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को आप ये समझिए कि उन्होंने कार्डबोर्ड लिए, दो कार्डबोर्ड्स में उन्होंने स्लिट्स मार दी हैं। स्लिट्स यानी कि कट मार दी हैं, ये लाइंस खींच दी हैं, कागज काट दिया वहां से बीच में से, और एक साइड से उन्होंने लाइट छोड़ी, फ्रंट से लाइट छोड़ी और दोनों कार्डबोर्ड से लाइट गुजारी। और उन्होंने देखा कि अगर ये लाइट्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इस छेद से निकलते हुए, चाहे ह्यूमंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे कैमरा है वहां पे रखा हुआ, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है 1909 का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अगर उन लाइट को गुजरते हुए उन छेद से ह्यूमंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, चाहे कैमरा ही ऑब्जर्व कर रहा है, ह्यूमन में मौजूद नहीं है और ह्यूमन बाद में देखेंगे उस रिकॉर्डिंग को कैमरे की, तो ऑब्जर्वेशंस की वजह से उस छेद से निकलने वाली लाइट की शेप ही चेंज हो जा रही है। और जब जब कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है तब तब लाइट की शेप चेंज नहीं हो रही है। उन्हें कैसे पता चला लाइट की शेप चेंज नहीं हो रही है? क्योंकि सामने उन्होंने शीट्स लगा रखी थी जिसपे लाइट पड़ रही थी, जिसपे लाइट पड़ेगी, गिरेगी, टकराएगी, तो शेप आकार ले रही थी। अगर ह्यूमंस ऑब्जर्व कर रहे थे तो लाइट की शेप हो जा रही थी वेव की शेप, और अगर ह्यूमंस ऑब्जर्व नहीं कर रहे थे तो लाइट लीनियर फॉर्म में निकल जा रही थी। 1909 का एक्सपेरिमेंट था ये, और अभी 1998 में फिर से ये एक्सपेरिमेंट करा कि कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि ये तो स्पष्ट है, इस एक्सपेरिमेंट में किसी के कोई दो राय भी नहीं है कि ऐसा नहीं होता होगा, क्या पता उन्होंने गलत कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 1998 पे फिर से उन्होंने करा, तो फिर से इसी निष्कर्ष पे निकले कि जितना ज्यादा मात्रा की ह्यूमंस की ऑब्जर्वेशन है किसी चीज पर, उतना ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है नॉर्मल, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं उस चीज पे। यानी लाइट को अगर ऐसा जाना था तो अगर ह्यूमंस उसे जितना ज्यादा इंटेंसिटी से ऑब्जर्व कर रहे हैं, यानी कि इंटेंसिटी क्या होती है ऑब्जर्वेशन की? बिलीफ से, जितनी ज्यादा बिलीफ के साथ उसे देखते हैं उस चीज को, वो लाइट की शेप ही बदल जा रही है। या आप 1909 और 1998 के दो एक्सपेरिमेंट्स, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स खुद से भी पढ़िएगा, तो खुद से पढ़ते हैं तो आपके अंदर और गहरे जाते हैं। फिर उसके बाद आपको एक और बहुत जरूरी एक्सपेरिमेंट है जो समझना है, जो मैम ने कुछ टाइम पहले भी आप लोगों को बताया था। साइंटिस्ट ने एक ग्लास वेसल में वैक्यूम क्रिएट करी। अब वो वैक्यूम अगर क्रिएट हुई है, वो ये साइंटिफिक नॉलेज है, कॉमन नॉलेज है कि कंप्लीट वैक्यूम हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते हैं, फोटॉन्स रह जाएंगे। फोटॉन्स यानी रोशनी के कण, लाइट के पार्टिकल्स को फोटॉन्स बोलते हैं, तो वो रहेंगे ही वैक्यूम में थोड़े बहुत, तो नहीं निकलते। तो उस ग्लास बाउल में जब वैक्यूम क्रिएट करा तो कुछ फोटॉन्स रह गए, डेफिनेटली रहेंगे। तो उन फोटॉन्स को जब ऑब्जर्व करा, उनकी कुछ विधियां होती हैं,
तो उन्होंने देखा कि नॉर्मली स्कैटर्ड पड़े हुए फोटॉन्स के लाइट के पार्टिकल फोटॉन्स होते हैं, उसे लाइट मत समझे, लाइट थोड़ी अलग चीज है, वो फ्लो ऑफ फोटॉन्स लाइट होती है। तो फोटॉन्स पड़े हुए हैं उस ग्लास के बाउल के अंदर। तो साइंटिस्ट भी कुछ इस प्रकार के रहे होंगे कि उन्होंने ये सारी विधियां, ये सारी ज्ञान समझा हुआ रहा होगा। उन साइंटिस्ट ने उस वैक्यूम वाले बाउल में, वैक्यूम वाले ग्लास के जार में उन्होंने ह्यूमन डीएनए डाल दिया कि देखने के लिए ह्यूमन डीएनए से क्या कुछ हो जाएगा। क्योंकि सुना तो हमने बहुत है कि तुम ध्यान से अपने डीएनए को कंट्रोल कर सकते हो, और डीएनए अगर तुम कंट्रोल करने लग जाओ तो तुम अपने सराउंडिंग्स को चेंज करने लग जाते हो। तो जब डीएनए उस बाउल में डाला तो उस लाइट के पार्टिकल्स जो स्कैटर्ड पड़े हुए थे, जो फोटॉन्स स्कैटर्ड पड़े हुए थे, वो डीएनए की शेप ले गए। रशिया के बुलेटिन में ये सारी पब्लिश हुई है रिसर्च कि फोटॉन्स ने ऑटोमेटिक डीएनए की शेप ले ली। क्योंकि वैज्ञानिकों ने क्या, किस निष्कर्ष पे पहुंचे वैज्ञानिक लोग कि अनकन्वेंशनल है ये। तो अब जब वो इस ऑब्जर्वेशन पर पहुंचे, उन्होंने ये लिखा उस बुक में, ये नैनो बायोलॉजी 1995 इस जर्नल में पब्लिश हो रखी है, वैक्यूम डीएनए फैंटम इफेक्ट इन विट्रो एंड इट्स पॉसिबल रैशनल एक्सप्लेनेशन। वैक्यूम डीएनए फैंटम इफेक्ट इन विट्रो एंड इट्स पॉसिबल रैशनल एक्सप्लेनेशन, इस प्रकार का उन्होंने एक्सपेरिमेंट था, नैनो बायोलॉजी 1995 में पब्लिश हुई। तो इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि वी आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट, क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करना चाहते वो लोग, क्योंकि उनका सारा विज्ञान बर्बाद हो जाएगा ना। वी आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द पॉसिबिलिटी दैट सम न्यू फील्ड ऑफ एनर्जी इज बीइंग एक्साइटेड। कोई नई फील्ड ऑफ एनर्जी है, क्योंकि नॉर्मल फील्ड ऑफ एनर्जी तो वहां थी नहीं, जो उन्हें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक एनर्जी पता है। तो वो डीएनए वो उस लाइट को कैसे हिला पा रहा है, कुछ तो कनेक्शन है इसका मतलब, क्योंकि उनके इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि दोनों का कांटेक्ट कहां से हो गया, लेकिन कांटेक्ट हो रहा है। यानी कि जब डीएनए था वहां पे, इंसान भी नहीं है, एक इंसान का हिस्सा है बस वहां, खुद पूरा इंसान भी नहीं है, तो बाहर मैटर चेंज हो जा रहा है। और उसके बाद आप ये एक्सपेरिमेंट सुनिए, JES यानी कि जर्नल ऑफ JSC, जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, यहां पे 1994 पे एक और एक्सपेरिमेंट हुआ, जर्नल ऑफ साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन। उसमें उन्होंने देखा कि जो ह्यूमन का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है ना, हार्ट का, जो 8 फीट 3 से 8 फीट तक होता है, ये तो कोई भी नाप सकता है। अगर आप लोगों पे डिवाइस है तो आप अपने बच्चों का, अपने पति के, अपने माँ बाप का, सबका हार्ट का फील्ड नाप सकते हो। वो कोई ऐसी कोई बात ही नहीं है, तो सबको ही पता है। तो वो फील्ड 3 से 8 फीट तक दूर रहता है, और वो फील्ड इमोशंस के साथ साथ चेंज होता रहता है। अगर आपकी लाइफ में फियर का इमोशन आ जाए, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, यानी वो सारे इमोशन जिन्हें बुद्ध, महावीर, कृष्ण, राम, हनुमान, शिव, सारे लोग बोल रहे हैं इनसे बाहर निकल जाओ, इन इमोशन से, वो सारे जो 4-5 चीजें गिना दी जाती है, लोभ, क्रोध, काम, मोह, ये सारे इमोशंस अगर हट रहे हैं इंसान के, और ये सारे इमोशंस आ रहे हैं, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में। तो जब इंसान को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, तो वो जो हमारी बॉडी का डीएनए है, डीएनए को उन्होंने क्या करा, डीएनए को एक बाउल में रखा, एक पूरा, जैसे उनका साइंटिफिक एपरेटसेस होते हैं, बहुत सिक्योर्ड ग्लासेस होते हैं, उस ग्लास को उठा के उन्होंने एक और ग्लास के अंदर रख दिया कि कहीं बाहर ह्यूमन इंटरवेंशन तो बिल्कुल ही ना हो, ऐसा ना हो कि हवा का एक तिनका भी निकल जाए। कंप्लीट कंसील्ड करते हैं वो ऑब्वियसली। तो उसके आगे, उस डीएनए के स्ट्रैंड के आगे, जो डीएनए था वो अम्बिलिकल कॉर्ड का डीएनए था, वो स्पेशल डीएनए, अम्बिलिकल कॉर्ड का डीएनए, क्योंकि एकदम न्यू डीएनए कहते हैं वो लोग, प्रिस्टीन कंडीशन में जैसे बोलते हैं वो लोग, प्रिस्टीन शब्द यूज करते हैं, एकदम नया नवेला डीएनए। तो अम्बिलिकल कॉर्ड यानी कि जिससे बच्चा अपनी माँ से जुड़ा हुआ होता है, नाभि से, तो वहां का डीएनए जब उन्होंने निकाला और डीएनए को उस बाउल में रखा, उस ग्लास जार में रखा, एपरेटस में रखा, और उससे एक और ढक दिया, पूरा कंसील कर दिया, और फिर ह्यूमन जब उसके इमोशंस लेके आए अपने, तो वो जो डीएनए अंदर था, अगर फ्रस्ट्रेशन का इमोशंस है उसके आगे, उस डीएनए के आगे, तो डीएनए सिकुड़ रहा है। सिकुड़ के आप मेरा हाथ देखें, ऐसे फिंगर है, तो फिंगर से वो ऐसे बंद हो जा रहा है पूरा डीएनए। और साइंटिस्ट बिल्कुल ही पागल हो जाते हैं ये सारी चीजें देख के। वो बोलते संभव ही नहीं है, कुछ इस प्रकार के वो बोलते हैं कि द लाइट, वो जो पिछला वाला था एक्सपेरिमेंट, ये कैसे फोटॉन्स
डीएनए की शेप ले रहे थे। तो उसका वो कंक्लूजन जो उन्होंने निकाला, द लाइट वाज डिस्क्राइब्ड एज बिहेविंग सरप्राइजिंगली एंड काउंटर इंट्यूटिवली, सरप्राइजिंगली एंड काउंटर इंट्यूटिवली, क्योंकि उनके विज्ञान में कुछ ऐसे कुछ है ही नहीं, तो उनके विज्ञान के काउंटर है ये सारी बातें। तो अब जो दूसरे एक्सपेरिमेंट जो हम देख रहे हैं, उसमें जब डीएनए फियर का रखा, फ्रस्ट्रेशन का रखा, तो डीएनए सिकुड़ गए, और डीएनए सिकुड़ेगा तो इंसान की ऊर्जाएं सिकुड़ेंगी, इंसान बीमार होगा, डीएनए का एक्सप्रेशन कमजोर हो जाएगा। डीएनए स्टोर हाउसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो आपकी जानकारियां, क्या आपके अंदर कितनी सारी जानकारियां हैं कि सामने से अगर शेर आ जाएगा तो आपके अंदर एड्रेनलिन रश, आपका बीपी हाई हो जाएगा, आपका मसल्स टेंस हो जाएंगे, आप भाग पाओगे तेज, पूरी बॉडी रेडी हो जाती है। तो वो जानकारियां कहाँ हैं? वो सारी जानकारी हमारे शरीर के अंदर, हमारे डीएनए के अंदर, हमारे जेनेटिक्स के अंदर है। तो जब ये फियर वाले इमोशंस होते हैं, तो सामने डीएनए सिकुड़ गया, कमजोर हो गया, यानी डीएनए आप ऐसे समझे मंदबुद्धि हो गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा, पागल सा हो गया। और जब लव, ग्रेटिट्यूड, एम्पैथी, ये सारे इमोशंस से एक्सपोज करा गया उस डीएनए को, तो डीएनए रिलैक्स हो गया। और वो इतना रिलैक्स हो गया, जो बंद हो गया था पूरा ऐसे रिलैक्स हो गया, पूरा स्ट्रेट, जो डीएनए की शेप होती है कुंडलिनी की शेप, तो इतना रिलैक्स हो गया कि वो डीएनए खुद को रेप्लिकेट तक करने लग गया, मतलब अपनी एक और कॉपी बनाने लग गया, यानी कि उसका एक्सप्रेशन अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच गया। और ये इतने भीषण एक्सपेरिमेंट, अब पहले एक्सपेरिमेंट और दूसरे एक्सपेरिमेंट को जब आप मिलाएंगे और ध्यान से समझेंगे कि इमोशंस डीएनए को चेंज कर रहे हैं, ये तो स्पष्ट है, और डीएनए फोटॉन्स को चेंज कर रहा है, यानी आपके इमोशंस फोटॉन्स को चेंज कर रहे हैं, इमोशंस डीएनए को चेंज कर रहे हैं, डीएनए फोटॉन्स को चेंज कर रहा है। डीएनए से हम बने हैं, फोटॉन से दुनिया बनी है, आप दुनिया जो ऑब्जर्व कर रहे हो फोटॉन से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आपके इमोशंस इस दुनिया को इंपैक्ट कर रहे हैं, और ये ही वो विधियां हैं जो अब तो हमें इनको डिस्कस करने के लिए, समझने के लिए लैंग्वेज में डल पाई। इन विधियों को हमेशा से यूज कर रहे हैं तिब्बत के लोग, इंडिया के लोग। जो आप लोगों में से कई लोगों को हमने वो भेजा था, क्लिप भेजी थी 3 मिनट में, कि कैसे उस स्त्री ने 3 इंच कैंसर गायब कर दिया, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी, ये एक्सट्रीम टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर कोई टेक्नोलॉजी अभी तक ह्यूमंस नहीं समझ पाए हैं। इमोशंस की टेक्नोलॉजी, कैसे उस इमोशन की टेक्नोलॉजी, वो इमोशन क्रिएट कर रही थी वो औरत, और सारे लोग क्रिएट कर रहे थे कि मेरा कैंसर ठीक हो चुका है, मेरा कैंसर ठीक हो चुका है। 3 मिनट के अंदर लाइव रिकॉर्डिंग के अंदर वो कैंसर गायब हो गया, क्योंकि ह्यूमंस एक दूसरे से कनेक्टेड है, ह्यूमंस यूनिवर्स से कनेक्टेड है। और जो सेकंड मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया, और जो 1998 में फिर से डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, इन सारे एक्सपेरिमेंट से वो इस निष्कर्ष में पहुंचे हैं, खासकर वो 1998 का जो दोबारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करा, कि हम लोग यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये नहीं है ऑब्जर्वर वर्ल्ड के अलावा उन्होंने कहा हम पार्टिसिपेंट्स हैं इस यूनिवर्स में, वी आर नॉट ऑब्जर्वर्स, वी आर पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि आपके इमोशंस यूनिवर्स के फोटॉन्स को, मैटर को चेंज कर रहे हैं। तो आप उसमें उस गेम का हिस्सा हो, उस डिवाइन मैट्रिक्स का हिस्सा हो, और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। अगर मैं और मैम और हम आपको यहाँ कर बैठकर हम बोलने लग जाएं तब तो सब खत्म हो जाएगा, अब तो हम मर जाएंगे, और यही शब्द, जबकि मेरे को ये एग्जाम्पल के तौर पे भी नहीं यूज करने चाहिए, लेकिन मैं कर रहा हूँ, और हम यही बोलते रहे, तो आपके अंदर वो थॉट में रिपीटिशन के माध्यम से अंदर डूबने लग जाएंगे, आपके वो एनर्जी लेवल लो हो जाएगा, आपको थकावट होने लग जाएगी। अगर आप सेंसिटिव हैं, अपने बॉडी को फील कर पाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको थकान हो गई है। अब क्लास के बाद आप देखते होंगे आपको लाइट फील होता है, हल्का महसूस होता है, रिलैक्स्ड फील होता है, क्योंकि आप और हम किसी चीज से कनेक्टेड हैं। हमको लग जाएगा हम तो शब्दों से कनेक्टेड हैं, लेकिन हम बहुत स्तर पर कनेक्टेड होते हैं, हर इंसान। तो इस वजह से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम पार्टिसिपेंट्स इस यूनिवर्स के। आपको जैसा फील होता है वैसी आपकी रियलिटी बनती है, आप जो फील कर रहे हैं वो आपकी रियलिटी शेप ले लेती है, आपकी ऑब्जर्वेशंस रियलिटी बनने लगती हैं। और वो ये कहते हैं कि अगर तुम दुनिया के कोना छानना चाहते हो, इस कंक्लूजन पर पहुंचे, तुम इस ब्रह्मांड का कोना छानना चाहते हो, और तुम छानना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, जो ओशो कहते हैं, या जो तिब्बत का जो कल्चर्स हैं, या फिर जो चाइना में कंफ्यूजन है, जो लाओत्से कहते हैं, अगर तुम को खोजना चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा ही नहीं।
वो ये कह रहे हैं अगर तुम खोज रहे हो दुनिया का, इस ब्रह्मांड का किनारा कहाँ है, तो किनारा नया पैदा हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर इच्छा है खोजने की। तो खोजने की इच्छा पैदा करेगी नई चीज। और अगर तुमने फैसला कर लिया है कि हाँ दुनिया इतनी ही है, ये ब्रह्मांड इतना ही लाइट ईयर्स बड़ा है, तो वो ब्रह्मांड उतना ही लाइट ईयर्स हो जाएगा। ये वैज्ञानिक इस अपने आर्टिकल्स में लिखते हैं ये शब्द।